हेलो, मैं हूं करण बजाज। पहले जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता था काम में या पर्सनल लाइफ में, जैसे कि एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन काम में या फिर एक पर्सनल ब्रेकअप, तो मैं बहुत ज़्यादा एंजाइटी एक्सपीरियंस करता था। मैं रात को सो नहीं पाता था। पर उसके बाद मैं ये 3 प्रैक्टिसेस सीखा, एक फिजिकल, एक इमोशनल, एक इंटेलेक्चुअल, जिससे कि मेरी एंजाइटी हमेशा के लिए एकदम ख़त्म हो गई। अब टफेस्ट से टफेस्ट सिचुएशन में मैं बहुत ज़्यादा काम एक्सपीरियंस करता हूँ। तो आज मैं वो प्रैक्टिसेस आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप भी एंजाइटी नहीं एक्सपीरियंस करें और लाइफ में बड़े से बड़े चांसेस ले सकें बिना किसी स्ट्रेस के। तो पहले एंजाइटी क्यों होती है? एंजाइटी एक नेचुरल रिएक्शन है आपकी बॉडी का एक इमोशनल स्ट्रेस पर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं कि मुझे सबसे ज़्यादा एंजाइटी कब हुई, जब मैंने अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर एक फुल टाइम राइटर बना या फिर अपना जॉब छोड़कर एक स्टार्टअप करा, तो इन ट्रांजिशन पीरियड्स में सबसे ज़्यादा एंजाइटी थी, क्योंकि एकदम अनकंफर्टेबल ग्रोथ एक्सपीरियंस था वो, और उस डिस्कम्फर्ट की वजह से स्ट्रेस था और इसलिए एंजाइटी बढ़ रही थी। पर वो गलत नहीं है। अगर आप ग्रोथ चूज करेंगे लाइफ में तो काफ़ी ऐसे मोमेंट्स के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, एंड जितना आप सीख सकें एंजाइटी को ओवरकम करना, उतना आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। सो पहला स्टेप एक फिजिकल प्रैक्टिस कॉल्ड नोटिंग। आप जो भी इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप जो भी फिजिकल रिएक्शन एक्सपीरियंस करें एंजाइटी के टाइम, उसको बस नोट कीजिए और अपने आप को आर्टिकुलेट कीजिए। तो अगर आपका हार्ट रेस हो रहा है, अगर आपके माइंड में थॉट्स अनकंट्रोलेबल हैं, तो उसको नोट कीजिए एंड अपने आप को आर्टिकुलेट कीजिए। बोलिए अपने आप को, नाउ माई हार्ट इज रेसिंग, नाउ माई माइंड्स थॉट्स आर आउट ऑफ कंट्रोल। एंड आप ये देखेंगे कि जैसे आपने नोट करा, एंजाइटी का एक तरीके से ग्रिप आपके ऊपर से निकल जाएगा। क्योंकि जब आप एक नोटिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में एक डिफ्रेंसिएशन ला रहे हैं। आप ये रियलाइज करें कि एंजाइटी एक इमोशन है जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आपसे अलग है। एंड अगर वो इमोशन है तो वो एक पासिंग स्टेट है जो थोड़े टाइम के बाद फिर से चला जाएगा। एंड ये जैसी नॉलेज आता है आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, अपने आप आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी। तो पहला फिजिकल प्रैक्टिस जिससे मेरी एंजाइटी को बहुत ज़्यादा हेल्प करा वो था नोटिंग। सेकेंड, एक इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस। अपने आप को बताइए कि आप सिर्फ इनपुट पे फोकस कर सकते हैं और उसको आपको अपना 100% एनर्जी देना है। आउटपुट आपके कंट्रोल के बाहर है, इस पे आप फोकस नहीं कर सकते, इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी का सबसे बड़ा कॉज है एक फीलिंग ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल। ये फीलिंग कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए आप घबराते हैं, एंशियस होते हैं। तो अगर आप ये मान के चलें कि आप सिर्फ इनपुट पे फोकस कर सकते हैं, तो ये फीलिंग आपका कम से कम होता जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपना जॉब छोड़कर एक फुल टाइम राइटर बना था, मैं न्यूयॉर्क में था, महंगा था, तो बिगिनिंग में मुझे हमेशा स्ट्रेस रहता था आउटपुट का। मैं ये सोचता था कि अगर फुल टाइम राइटर सक्सेसफुल नहीं हुआ मेरा बुक, तो मैं कैसे एक्सपेंसेस मीट करूंगा। अगर मुझे जॉब नहीं मिला तो मैं कितना टाइम रह पाऊंगा अपने करंट सेविंग्स के साथ। अगर मेरी सेविंग्स खत्म हो गई तब क्या होगा, एटसेट्रा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब आउटपुट है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं इनपुट अपना स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं पूरी तरह अपना राइटिंग पे फोकस करूँगा, अपना दिल, अपना एनर्जी, अपना माइंड पूरी तरह राइटिंग में डालूंगा, एंड फिर देखूंगा कि आउटपुट का क्या होता है। जैसे ही मैंने ये डिसीजन लिया और इनपुट पे फोकस करा, एक तरीके से मेरा स्ट्रेस और एंजाइटी उस पीरियड के लिए एकदम ही खत्म हो गया। मैंने बस यही सोचा कि इस पीरियड में जो मैं 18 महीने फुल टाइम राइटर था, मैं बस हर रोज़ अपना इनपुट बेटर करता रहूँगा, और मैंने वही करा और स्ट्रेस और एंजाइटी चला गया। तो ये सेकेंड प्रैक्टिस, फोकस ऑन द इनपुट, एंड अपने आप को ये कमिटमेंट दीजिए कि आप 100% अपना एनर्जी अपने इनपुट पे डालेंगे और आउटपुट के बारे में सोचेंगे ही नहीं। एंड थर्ड एंड फाइनल, एक इमोशनल एक्सेप्टेंस कि लाइफ इज मेजर्ड इन डेकेड्स नॉट इन डेज। आप जब भी एक ग्रोथ प्रोजेक्ट चूज करेंगे, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन चूज करेंगे, तो आपके डेज जो हैं वो काफ़ी टफ रहेंगे, पर आपके जो डेकेड्स हैं वो काफ़ी ईजी रहेंगे। ये एक इमोशनल एक्सेप्टेंस आपको जितना जल्दी आपने कर लिया, उतना आप ग्रोथ एक्सपीरियंसेस, स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस चूज कर पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ा था डिस्कवरी का, जहाँ मैं हेड था और व्हाइट हेड जूनियर स्टार्ट करा था, तो इमीडिएटली मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्कवरी थी, जहाँ पर मेरी टीम में 200 लोग थे, गवर्नमेंट में बड़े बड़े इंट्रैक्शंस हुआ करते थे, काफ़ी बड़े शोज़ पे काम करते थे हम लोग, वो सब छोड़कर एक छोटे से रूम में जा रहा था जहाँ 4-5 लोग थे, और हम लोग दिन भर कस्टमर्स को कॉल करते थे जो फ़ोन को या तो काटते थे या बोलते थे कि बाद में कॉल करो। एंड इमीडिएटली एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था एक सक्सेसफुल लाइफ से एकदम एक अनसक्सेसफुल लाइफ पे। एंड कोई लाइट भी नहीं था टनल के एंड में कि कब जाके ये ठीक होगा, कब जाके सक्सेस बनेगा। पर मैं हमेशा अपने आपको यही बोलता था कि लाइफ इज़ मेजर्ड इन डेकेड्स नॉट इन डेज। ये दिन, ऑब्वियसली मैंने ग्रोथ चूज़ करा है तो ये दिन डिफिकल्ट रहेंगे, बट जो डेकेड्स हैं वो डेफिनेटली अच्छे रहेंगे, क्योंकि इस ग्रोथ से मैं इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होऊंगा कि उसका एक ना एक टाइम पर आउटपुट दिखेगा।
तो ये थर्ड प्रिंसिपल, अगर आपने एक इमोशनल एक्सेप्टेंस कर लिया कि योर लाइफ इज गोना बी मेजर्ड इन डेकेड्स, तो आप डेज का स्ट्रेस और एंजाइटी को मिनिमाइज करेंगे। तो अगर आपने ये 3 प्रिंसिपल फॉलो करें, एक फिजिकल नोटिंग अपनी बॉडी का, सेकंड एक इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन कि यू कैन ओनली कंट्रोल द इनपुट एंड उसी पे फोकस करें, और एक इमोशनल एक्सेप्टेंस कि लाइफ इज मेजर्ड इन डेकेड्स नॉट इन डेज, तो आपका एंजाइटी मिनिमाइज हो जाएगा और आप बहुत बड़े बड़े चांसेस ले सकते हैं लाइफ में, स्ट्रेस ले सकते हैं लाइफ में बिना किसी प्रॉब्लम के। क्या आपके लिए फ्रेमवर्क यूजफुल था? डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताइए, और ये भी बताइए कि आप क्या प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए, ताकि सबका फ़ायदा हो सके। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था तो ये वीडियो ऑन हाउ टू स्टार्ट मेडिटेशन मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया है कैसे बिगिनर्स मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से बेटर प्रैक्टिस एंजाइटी के लिए मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करा। मैं हूँ करण बजाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।